हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हमने जो शुरू किया है केमिस्ट्री को पढ़ने, हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मोस्ट फ्रिक्वेंट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में उनके बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नंबर ऑफ टाइम्स देखने को मिलते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमने एज एग्जांपल के लिए दो आपके कॉम्प्लेक्स लिए हैं, निकिल Cl4 2-, निकिल Cl4 2-। ओके, दैट मीन्स ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स हैं। इन कॉम्प्लेक्स का हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इससे रिलेटेड हम बात करें तो निकिल Cl4 जो है, ये हम इस कॉम्प्लेक्स को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा। ये कॉम्प्लेक्स टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। निकिल सेंट्रल मेटल एटम है आपका, यहाँ पे निकिल क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे आपके लिए। और उसके बाद में क्लोरीन क्या है, ये लिगेंड है। दैट मीन्स आपका जो निकिल होगा ये सराउंडिंग में किससे घिरा होगा, ये सराउंडिंग में आपके क्लोरीन से घिरा होगा। ओके, इसके पास 4 क्लोरीन लिगेंड होंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन आपका क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ओके, मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है। इसकी वजह से ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो होता है उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2- नेगेटिव चार्ज आपको मिलता है। तो ये जो शेप डेवलप हुआ है, ये शेप क्या है, ओके, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हमारे को फाइंड आउट करना है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को क्या देखना पड़ेगा कि निकिल जो है हमारा, तो ये जो निकिल मेटल है ये किस ग्रुप से आपका बिलोंग करता है, ये S ब्लॉक से या फिर P ब्लॉक से, D ब्लॉक से, F ब्लॉक से, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो हमारे को पता है निकिल हमारा 3D सीरीज का, दैट मीन्स D ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, निकिल का, जो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 3D8 4s2, 3D8 4s2। ओके, निकिल हमारा यहाँ प्रेजेंट है। तो इस निकिल के ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर ये 4 क्लोरीन लिगेंड के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स ओवरऑल कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है हमारा -2। ओके, तो यहाँ पे -2 चार्ज है। एवरी क्लोरीन एटम हमारा क्या करता है, नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज ये बियर करता है। इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्या मोनोडेंटेड, दैट मीन्स ये एक ही बॉन्ड से जुड़ेगा, एक ही साइड से अपना सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अटैच होता है। और ये जो अटैच हो रहा है तो क्लोरीन के पास हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज। 4 क्लोरीन एटम है, दैट मीन्स ओवरऑल अंदर का जो लिगेंड के द्वारा चार्ज है वो कितना है, -4। मेटल के ऊपर कितना चार्ज हो कि आउटर में टोटल जो चार्ज हो वो इक्वल होके कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 हो जाए। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास मेटल के ऊपर +2 चार्ज होगा, मेटल के ऊपर क्या होगा, +2 चार्ज होगा, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, -2। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है निकिल क्लोरीन 4 Cl, आउटर में -2, उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज। अब इसका हमारे को हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो निकिल जो 3D8 में है, ये 3D8 में और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स जो हमारा निकिल था उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 3D8 4s2। निकिल जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इस निकिल जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3D8। ओके, और 4s में 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से
रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि हमारा निकल अब क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे को फिल करना है और लिगेंड्स की अप्रोच दिखानी है और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं यहां पे कर देता हूं। ओके, तो हमारा जो निकल है 3d8 में है। ओके, 3d8 को हम जैसे d ऑर्बिटल्स हम बनाते तो d ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन सब फिल करेंगे। ओके, इस d ऑर्बिटल, ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s ऑर्बिटल है हमारा, उसके बाद में ये 4p ऑर्बिटल हो गया। ये टोटल ऑर्बिटल्स हो गए। निकिल +2 की ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि 3d8 4s0 है। ओके, जो क्या है 3d8 4s0। ओके, यहां पे अब हमारे को क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड उसकी पेयरिंग होगी 6 7 एंड 8। ओके, अब हमारा क्लोरीन अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स क्लोरीन लिगेंड अब अप्रोच करेगा। और क्लोरीन किस टाइप का लिगेंड है हमारा, जो क्लोरीन है हमारा, ये क्लोरीन है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। ये किस टाइप का लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। तो क्लोरीन के बारे में हम इंडिकेट कर देते हैं कि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये हमारा है वीक फील्ड लिगेंड। और जो साइनाइड है अभी इसकी बात करेंगे, लेकिन ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसकी वजह से हमारे को पता है कि पेयरिंग नहीं होता है। जब हमारा क्लोरीन यहां पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहां पे हमारा अटैच करेगा, तो क्लोरीन यहां पे जो 4 क्लोरीन हमारे पास लिगेंड्स हैं, वो चारों क्लोरीन लिगेंड्स कहां पे अप्रोच करेंगे, इन ऑर्बिटल्स में अप्रोच करेंगे। इसमें क्या होगा, ये यहां पे अप्रोच नहीं कर सकते, ये वाला पेयरिंग नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन हमारा जो लिगेंड है, वो लिगेंड कौन सा है, वो वीक फील्ड लिगेंड है, उसकी वजह से पेयरिंग नहीं होगी। ओके, तो ये 4 ऑर्बिटल्स हमारे किस में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये चारों ऑर्बिटल्स हमारे किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, टोटल sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है, हमारा जो शेप होता है वो कैसा होता है, शेप होता है हमारा ट्राइगोनल टेट्राहाइड्रल। ओके, तो ये हो गया हमारा शेप किसका, जो कॉम्प्लेक्स हमारे को गिवन था निकिल Cl4 2- का। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड जो कॉम्प्लेक्स हमारे को गिवन है निकिल CN4 2-। ओके, यहां पे डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ इतना है कि यहां पे लिगेंड चेंज है। सेंट्रल मेटल एटम सिमिलर है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका सिमिलर है, साइनाइड भी आपका नेगेटिव लिगेंड है। ओके, साइनाइड भी आपका क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, और ये भी बियर करता है नेगेटिव चार्ज। ओके, ये भी क्या बियर करता है, नेगेटिव चार्ज। Cn-, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, Cn-, साइनाइड माइनस। ओके, तो ये भी नेगेटिव चार्ज बियर करता है। दैट मींस यहां भी जो सेकंड कॉम्प्लेक्स हमारा गिवन है, इस सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी आपका क्या है, इस सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी आपका जो निकिल है वो किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां भी जो सेकंड कॉम्प्लेक्स आपका गिवन है उसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी कितना होगा, सिमिलर, ऐसा। ओके, यहां भी ये टेट्रा कोवेलेंट है। जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, दोनों कॉम्प्लेक्स आपको कैसे दिए गए हैं, टेट्रा कोवेलेंट। ओके, तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो भी टेट्रा कोवेलेंट है। दैट मींस वहां भी 4 साइनाइड जो लिगेंड है वो अप्रोच करेंगे। ओके, वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। लेकिन जो साइनाइड लिगेंड है वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसके लिए आपको जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है उससे रिलेटेड एक सीरीज है। उस सीरीज में अगर हम बात करें तो जो हेलोजेंस हमारे होते हैं, हेलोजेंस फैमिली से जो बिलोंग करने वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, है ना, वीक फील्ड लिगेंड। उसके बाद में जो हमारे CO है, साइनाइड है, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
बाकी इसके पूरी सीरीज है एक, उस सीरीज के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, तो साथ में जब हम बात करते हैं कि साइनाइड जो हमारा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, पेयरिंग। और जो लास्ट एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम sp3 की बात करें जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है, साथ के साथ में अगर हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी देखना चाहिए, फिर इसकी नेचर देखना चाहे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की, तो इसकी नेचर क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री थे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, इसलिए क्या था, इसका नेचर कैसा था, पैरामैग्नेटिक। इसका नेचर कैसा था, पैरामैग्नेटिक। मतलब पहले वाले कॉम्प्लेक्स का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, टेट्राहाइड्रल उसकी नेचर, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक उसका क्या था, नेचर। ओके, अब हम इस पे मूव करते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे साइनाइड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, एक डी ऑर्बिटल आपका क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ये वैकेंट हो जाएगा। और इसका वैकेंट होने की वजह से जो आपके 4 लिगेंड है, जो अप्रोच करने वाले लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड, वो कहां पे अप्रोच करना शुरू करेंगे, वो आपके डी ऑर्बिटल से अप्रोच करना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये इस ऑर्बिटल में भी आपका साइनाइड लिगेंड अटैच करेगा, यहां पे भी और यहां पे भी। ओके, पी के केवल 2 ही ऑर्बिटल यूज आएंगे। ओके, और टोटल जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, टोटल आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, वो होगा जिसमें आपका एक डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा ये इनर डी ऑर्बिटल हो गया। तो इसकी वजह से ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इनर ऑर्बिटल हमारा यूज आया है, और उसकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2। तो जो आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, इस सेकंड कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। ओके, और ये जो DsP2 हो गया है, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो DsP2 हुआ है, इसकी वजह से जो आपका शेप है ये कैसा हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ओके, जो चारों लिगेंड है आपका वो एक प्लेन में रहेंगे और आपकी शेप रहेगी स्क्वायर प्लेनर, जो कि आप देख सकते हैं। अगर सिमिलर हम इस टाइप से बात करें तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया है, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया। तो एक ऑर्बिटल जो सेकंड नंबर का कॉम्प्लेक्स है आपका, वो कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। और जो पहले नंबर का कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा रहेगा शेप में, ये रहेगा आपका निकेल, Cl 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 एंड Cl। तो ये हमारा टेट्राहाइड्रल पोजीशन में रहेगा। ओके, ये डिफरेंस हुआ इनमें। ओके, ये दोनों में डिफरेंस, शेप का डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो जो शेप है वो शेप कैसी हो गई है आपकी, टेट्राहाइड्रल से आपका स्क्वायर प्लेनर। साथ में जो पैरामैग्नेटिक नेचर था निकिल साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स का, जो पैरामैग्नेटिक नेचर था, यहाँ पे इस वाले केस में क्या हुआ है कि आपके ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे और जो पहले अनपेयर्ड थे, वो अब क्या हो गए हैं, पेयरिंग में आ गए हैं। इसकी वजह से एक भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, अनपेयर्ड नहीं बचा है। तो ड्यू टू जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले कॉम्प्लेक्स की जो नेचर होगी वो कैसी होगी, डायामैग्नेटिक। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उनमें किस टाइप से अप्रोच करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक्स लेके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।